हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने कल बताया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जैसे भौतिक राशि। तो बताइए भौतिक राशि किसे कहते हैं। भौतिक राशि के बारे में बताया था कि कोई भी राशि जिसको माप सकते हैं, किसी भी राशि को अगर माप सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं या तो उसको भौतिक राशि कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई कितना खुश है उसको माप सकते हैं? बिल्कुल नहीं माप सकते हैं कि कितना वो खुश है, 100 ग्राम खुश है, 200 ग्राम खुश है, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसका मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर का, तो अगर इसको मेजरमेंट कर सकते हैं तो ये भौतिक राशि है। किसी भी चीज़ को अगर हम माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि यहाँ कह रहे हैं कि वह राशि जिसका मापन किया जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम कैसे लेते हैं कि मान लेते हैं आपका लेंथ हो गया, लेंथ को माप सकते हैं। फिर आपका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को माप सकते हैं, या आप मास को माप सकते हैं। अगर कोई खुशी है यानी कि हैप्पीनेस है, खुशी है, तो क्या इसको माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं, क्योंकि जिसका मेजरमेंट किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसको भौतिक राशि कहते हैं। तो आपको इसमें क्या होना चाहिए कि जिसका मापन किया जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए आपका फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक होता है आपका फंडामेंटल यूनिट, जिसको फंडामेंटल यूनिट को मूल राशि कहते हैं, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और आपका व्युत्पन्न राशि। सबसे पहले जानेंगे कि मूल राशि कहते किसको है। देखिए कोई मास है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये मास है, ये आपका मास ले लिए, लेकिन कितने वेग से चल रहा है? ये मान लेते हैं v वेग से चल रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है और ये वैल्यू है, वेलोसिटी है, तो ये कितने वेग से चल रहा है, तो क्या इसका मेजरमेंट कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गतिज ऊर्जा निकालने के लिए, यानी कि काइनेटिक ऊर्जा निकालने के लिए आपका 1/2 mv²। तो इसलिए क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है, मास है, और वेलोसिटी कितने गति से वो चल रही है, यानी कि उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्योंकि इसको मेजरमेंट कर सकते हैं 1/2 mv²। तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है? इसमें एक तो m मास की जरूरत है, और दूसरा क्या होगा? वेलोसिटी। अगर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है, तो क्या इसका मेजरमेंट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, लेकिन किसी और राशि की आवश्यकता इसे है तो नहीं है। तो मास में हम क्या करते हैं, किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर मान लेते हैं ये लेंथ है, इसे मापने के लिए क्या हमें द्रव्यमान की आवश्यकता है? नहीं है। सेकेंड की आवश्यकता तो नहीं है। यानी कि मूल राशि उसे कहते हैं कि उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र है। इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें कोई दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं हो सकती है, हमें कोई दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मास के लिए हम यूज करेंगे तो किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, इसकी गतिज ऊर्जा निकालने के लिए 12 mv², हमें इससे मास की आवश्यकता है और यहाँ वेलोसिटी की आवश्यकता है। इसलिए मूल राशि क्या है? बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी दूसरी राशि को आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा आपको बताएं हैं क्या कि कोई भी राशि जिसको माप सकते हैं, वैसे हम किसी भी राशि को अगर मापा जा सकता है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। लेकिन वह राशि जो कि स्वतंत्र है, इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? थम्स अप कर दीजिएगा। इसका एग्जाम्पल जानते हैं कि जैसे एग्जाम्पल देखें कि आपका लेंथ मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता होती है? जी बिल्कुल नहीं होती है। अगर हमको 2 सेंटीमीटर का है तो सिर्फ सेंटीमीटर का आवश्यकता है, किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें मास का यूज करेंगे, मास भी क्या हो जाएगा? आपका मूल राशि होगा। या आप काम कहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। फोर्स का निकालें, जिसको हम बल कहते हैं, इसको हम कहते हैं तापमान कहते हैं, या ताप कहेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं, यानी इसको हम
ATC। बहुत सारे एग्जांपल, यानी कि ये लेंथ मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मास निकालने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, टेम्परेचर निकालने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं, फोर्स निकालने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। तो देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि आपको पिछले एक फॉर्मूला बताया था कि कोई मास है, मान लेते मास है, और ये मास v वेलोसिटी से वो, यानी कि वेलोसिटी इस वेग से वो गति कर रही है, तो क्या इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, 1/2 यानी कि हाफ mv²। तो हमें दो राशियों की आवश्यकता होती है यहाँ पे, मास और वेलोसिटी, क्योंकि अगर कोई मास है और इस वेलोसिटी का वेग यानी इसकी गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हाफ mv² निकालते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमें कोई क्यूब का हमको वॉल्यूम निकालना हो, या क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए, या हम क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालते हैं, अगर हम क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालें, अगर मान लेते हैं ये आपका क्यूबाइड निकालें और इसका वॉल्यूम निकालना हो, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको तीन चीज़ें की आवश्यकता होती है। तीन चीज़ों की आवश्यकता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें हम मेजरमेंट करते हैं तो ये क्या होता है, मीटर। इसका मेजरमेंट करते तो क्या होता है, मीटर। इसका मेजरमेंट करेंगे तो मीटर। हमें अलग अलग राशियों की आवश्यकता होती है। यहाँ तो हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। इसे मापने के लिए हमें देखिए क्या कह रहा है कि डिराइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि, देखिए किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक राशियों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए बल का क्या होगा, न्यूटन। बल को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, न्यूटन में करते हैं। दूसरा क्या है, दाब का इसका हम क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। प्रेशर का क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। कार्य का अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जूल होगा। ये सभी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा। आगे क्लास हम कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।